सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आरकेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा, हमने अपनी पिछली वीडियो में पाठ नंबर 3 पढ़ा था, स्वामी विवेकानंद। इस पाठ में हमने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा था कि स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था और वो बचपन से ही सच्चे और ईमानदार थे। सच्चे और ईमानदार कैसे थे वो हमने पाठ में पढ़ा ही था कि कैसे अध्यापक ने सब स्टूडेंट्स को, सभी विद्यार्थियों को दंड दिया, लेकिन नरेंद्र ने प्रश्नों के उत्तर दे दिए थे, इसलिए नरेंद्र को छोड़ दिया गया। लेकिन वो नरेंद्र जो थे, स्वामी विवेकानंद, वो बचपन से ही सच्चे और ईमानदार थे और उनकी इसी प्रवृत्ति के कारण वो खड़े हुए। उन्होंने अध्यापक से कहा कि गुरुजी, मुझे भी दंड मिलना चाहिए क्योंकि इन्हें कहानी तो मैं ही सुना रहा था। तो इसलिए बेटा, वो उनके जो जीवन में वो कितने सच्चे और ईमानदार थे वो हमने पाठ में पढ़ा है। और उन्होंने, वो एक कुशाग्र बुद्धि के भी व्यक्ति थे, उनकी बुद्धि बहुत तेज थी। उनके गुरुजी का नाम था, वो था रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने अपने गुरुजी रामकृष्ण परमहंस से सही शिक्षा पाकर पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में अपने भारत देश का नाम रोशन किया। और उन्होंने इतना ही नहीं बेटा, अपनी सफलता का एक मूल मंत्र भी दिया था। वो क्या था? उठो, जागो, जब तक मेहनत करो तब तक आपको सफलता न मिल जाए। तो बेटा, जैसे आप भी जानते हैं, हमारे जो स्कूल का नाम है रामकृष्ण परमहंस, वो किसके नाम पर पड़ा, किसके नाम पर रखा गया है? जो रामकृष्ण परमहंस हमारे स्कूल का नाम है, वो भी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था। और आपने जैसे देखा होगा अपनी डायरी पर एक वो लोगो भी है स्कूल का, अवेक राइज नाम से। आप उसको भी जब पढ़ेंगे तो वो मूल मंत्र भी किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का। उसका भी यही अर्थ है, उठो, जागो, जब तक मेहनत करो तब तक आपको सफलता न मिल जाए। तो ये था बेटा हमारा पाठ। आज हम करेंगे इसी पाठ का अभ्यास कार्य। सबसे पहला प्रश्न है, केशव क्या हठ कर रहा था? केशव क्या हठ कर रहा था? क्या उत्तर होगा इसका? केशव कहानी सुनने की हठ कर रहा था। अगला देखिए, अध्यापक के प्रश्नों के उत्तर किसने दिए? किसने दिए थे? तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या है? अध्यापक के प्रश्नों के उत्तर नरेंद्र ने दिए थे। लड़के क्या कर रहे थे? लड़के क्या कर रहे थे? क्या उत्तर होगा इसका? लड़के कहानी सुन रहे थे। और उनको कहानी कौन सुना रहा था? नरेंद्र। अगला देखिए, स्वामी विवेकानंद ने भारत का मान कैसे बढ़ाया? स्वामी विवेकानंद ने भारत का मान कैसे बढ़ाया? तो इसका उत्तर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद ने अपने कार्यों और विचारों से भारत का मान बढ़ाया। आगे देखिए, छात्रों को दंड क्यों दिया गया? छात्रों को दंड क्यों दिया गया? तो इसका क्या होगा? अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे और छात्र बातें कर रहे थे। अध्यापक ने उनसे प्रश्न पूछे जिनका उत्तर न दे पाने के कारण छात्रों को दंड दिया गया। क्या उत्तर होगा? अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे और छात्र बातें कर रहे थे। अध्यापक ने उनसे प्रश्न पूछे जिनका उत्तर न दे पाने के कारण छात्रों को दंड दिया गया। अगला देखिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। शिकागो की सभा में तालियां क्यों गूंज उठी? आपका अगला है, शिकागो की सभा में तालियां
क्यों गूंज उठी? क्यों गूंज उठी? क्योंकि स्वामी विवेकानंद के संबोधन भाइयों और बहनों को सुनकर शिकागो की सभा में तालियां गूंज उठी। इसका सही उत्तर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद के संबोधन भाइयों और बहनों को सुनकर शिकागो की सभा में तालियां गूंज उठी। अगला देखिए, सफलता कब मिलती है? तो सफलता कब मिलती है? अपना पूरा ध्यान काम पर लगाने से सफलता मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? पूरे ध्यान से, पूरी मेहनत से अगर हम किसी काम को करेंगे तो उस काम में हमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या होगा? अपना पूरा ध्यान काम पर लगाने से सफलता मिलती है। अब आगे देखिए बेटा, पाठ के अनुसार वाक्यों का क्रम बताओ कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा वाक्य पाठ में सबसे पहले आया है और कौन सा दूसरे नंबर पर, कौन सा तीसरे नंबर पर। ठीक है, तो बेटा इसमें देखिए सबसे पहले नंबर पर है वो है केशव ने कहानी सुनने की हठ की। यह बात सबसे पहले आई है पाठ में, तो इसके आगे आप लिखेंगे 1। दूसरे नंबर पर जो है वो है श्रोता सहपाठी कहानी सुनने में मग्न हो गए। श्रोता सहपाठी कहानी सुनने में मग्न हो गए, यह है दूसरे नंबर पर। इसके बाद जो वाक्य आया है वो है अध्यापक ने सबसे प्रश्न पूछे। उससे आगे है चौथे नंबर पर जो है वो है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया। 5वें नंबर पर है कुछ लड़के अंडों के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे। ये वाक्य कौन से नंबर पर है? नंबर 5 पर। अब सबसे आखिरी है उनका संदेश था उठो जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। तो ये है सबसे लास्ट में नंबर 6 पर। अब आगे देखिए बेटा, सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। आपको कुछ खाली स्थान दिए गए हैं और शब्द भी आपको ऊपर दिए हुए हैं, उनमें से आपको सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरना है। जैसे देखिए, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम खाली स्थान था। तो क्या था? स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आएगा वो है नरेंद्र। नरेंद्र पर खाली स्थान का विशेष प्रभाव पड़ा। किसका विशेष प्रभाव पड़ा? माता का। तो जो जो हमारा ऑप्शन है उसमें आएगा माता। अगला देखिए, उन्होंने शिकागो शहर में, उन्होंने खालिस्तान शहर में भाषण दिया। कौन से शहर में भाषण दिया? शिकागो। आगे देखिए, उनके भाषण की चर्चा पूरे खालिस्तान में हुई। उनके भाषण की चर्चा पूरे अमेरिका में हुई। तो जो सही इसका जो है वो खालिस्तान में क्या आएगा? अमेरिका। अब अगला देखिए, विवेकानंद जी ने अपने कार्यों और विचारों से पूरी दुनिया में खालिस्तान का नाम रोशन किया। किसका नाम रोशन किया? भारत। भारत का नाम रोशन किया। यस बेटा, आगे देखिए, अब आते हैं कुछ आपके भाषा से संबंधित। तो देखिए, समझो और लिखो। आपको देखिए ऐसे शब्द दिए गए हैं, इनको जोड़कर आपको एक शब्द बनाना है। जैसे बोलने वाला, ऐसे आपको इकट्ठा करके इनको शब्द बनाना है। ये जोड़कर आपको लिखने हैं। देखिए, बहुमुखी, बहु जमा मुखी, तो इनको ऐसे आप इकट्ठा करके शब्द बनाएंगे। बुद्धिहीन, देशभक्त, तो इकट्ठा करके आप ऐसे ही यहाँ पर देशभक्त।
न्यायप्रिय। अब आगे देखिए बेटा, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थक मीन्स उल्टे अर्थ वाले शब्द आपको लिखने हैं, जैसे विदेश, स्वदेश। जैसे देखिए प्रश्न उत्तर, धर अधर, वक्ता श्रोता। क्या होगा वक्ता का विपरीतार्थक शब्द? मीन्स उल्टे अर्थ वाला शब्द, वक्ता श्रोता। सफल असफल। देशभक्त, देशभक्त का उल्टे अर्थ वाला शब्द क्या होगा? विलोम शब्द देशद्रोही। देशद्रोही। तो ये थे बेटा विपरीतार्थक शब्द। अब आगे देखिए, बेटा आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद मीन्स आपको स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना है। जैसे देखिए श्रोता, देखिए सबसे पहले तो बेटा देखिए श्रोता, इसमें क्या है? स्र। और स्र क्या है? एक संयुक्त व्यंजन, जिसमें एक साथ दो व्यंजन आए हुए हैं। कौन कौन से? श और र। तो सबसे पहले तो हम श्र को अलग करेंगे, जैसे श जमा र, इन दो से मिलकर ये श्र बना हुआ है। अब आगे देखिए, इनके साथ आपको स्वर कौन सा मिला हुआ है? ओ, श्रो। अब आप बोलकर देखेंगे, श्रो कौन सा स्वर है? ओ। तो यहाँ पर हमें स्वर को अलग करना है। आगे देखिए, जैसे ता, त के साथ कौन सा स्वर मिला हुआ है? आ। तो त के साथ जो स्वर आपका मिला हुआ है वो आप स्वर को अलग कर देंगे, और स्वर के अलग होते ही यहाँ पर आप लगा देंगे हलंत। ये होता है वर्ण विच्छेद। अब देखिए, जैसे ये है कुशाग्र, तो क के साथ आप बोलकर देखेंगे कु। क के साथ कौन सा स्वर है? उ। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पर आप जो स्वर आया हुआ है वो यहाँ पर आप मात्रा नहीं लिखेंगे। क्या लिखना है? स्वर लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पर कु, उ की मात्रा है, तो यहाँ पर हम मात्रा नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? उ, स्वर लिखेंगे पूरा। अब देखिए श, श के साथ कौन सा स्वर है? आ। स्वर अलग होते ही ये हो गया हमारा हलंत। आगे देखिए कुशाग्र, ग, ग के साथ क्या मिला हुआ है? र और अ, ये है वर्ण विच्छेद। अब आगे देखिए, जैसे प्रतिभा, प्रतिभा, प। ये बेटा हमने अपने जब वर्ण विच्छेद का टॉपिक किया था तब भी पढ़ा था कि जब जो पदेन वाला र होता है, तो जिसके नीचे वो र होता है वो व्यंजन हमारा होता है आधा, और पदेन वाला र हमेशा होता है स्वर सहित। मीन्स उसमें र में स्वर मिला होता है, न कि व्यंजन के साथ हमारा अ मिला होता है। तो यहाँ पर बेटा प व्यंजन हमारा रहेगा आधा, र हमारा रहेगा पूरा। मीन्स इसके साथ ए मिला हुआ है। जैसे र के साथ हम ए को अलग करेंगे। ती, त के साथ कौन सी ई है? छोटी ई। भा, भा में कौन सा स्वर है? भ के साथ आ। तो स्वर अलग होते ही यहां पर आ जाएगा हलंत। तो ये था हमारा वर्ण विच्छेद। अब आगे देखिए, यहाँ वाक्यों में आए संख्या और सर्वनाम शब्द अलग अलग करके सही जगह पर लिखिए।
आपको 3 वाक्य दिए गए हैं, उस वाक्य में आए संज्ञा और सर्वनाम शब्द को आपको अलग अलग करके लिखना है। आपका जो वाक्य है वो है कहानी मैं सुना रहा था। क्या है? कहानी मैं सुना रहा था। तो इस वाक्य में क्या संज्ञा है और कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो क्या है बेटा? संज्ञा क्या हुई? कहानी। संज्ञा क्या हुई? कहानी। और सर्वनाम क्या हुआ? मैं। तो बेटा देखिए, कहानी मैं सुना रहा था, तो इसमें मैं जो है वो क्या है? सर्वनाम शब्द। और कहानी क्या है? संज्ञा शब्द। तो बेटा देखिए, ये तो हमने जान लिया, संज्ञा शब्द ये है, सर्वनाम शब्द ये है, लेकिन ये होते क्या है वो आपको पता है? जैसे बेटा जो देखिए संज्ञा है वो किसी का नाम होता है, किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। और जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं सर्वनाम शब्द। जैसे देखिए, किसी लड़के का नाम है राम। अब देखिए, जहां हम राम लिखते हैं तो ये तो किसी का नाम है ना, तो ये हो गई संज्ञा। अगर राम की जगह पर मैं लिखूं कि वह जा रहा है, वह पढ़ रहा है, तो वह जो शब्द मैंने यहाँ राम की जगह पर प्रयोग किया, मीन संज्ञा की जगह पर मैंने इस शब्द को प्रयोग किया है, तो ये क्या हुआ? सर्वनाम शब्द। तो ऐसे ही आपको सर्वनाम और संज्ञा शब्दों को अलग अलग करके लिखने हैं। अब अगला वाक्य देखिए बेटा, जैसे उसे संदेश मिला। उसे संदेश मिला, तो उसे जो है किसे? उसे किसी का नाम तो होता नहीं है, मीन्स ये किसी संज्ञा शब्द की जगह यूज किया गया है, तो उसे जो है वो क्या है? सर्वनाम शब्द। और जो संदेश है वो क्या है? संज्ञा। ठीक है। अब आगे देखिए, उन्होंने विश्व का भ्रमण किया, तो इसमें जो है उन्होंने जो शब्द है वो है सर्वनाम शब्द और विश्व क्या है? संज्ञा शब्द। अब आगे देखिए, रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें एक शब्द के नीचे रंगीन शब्द मीन्स डैश लगाया हुआ है, या एक शब्द उस वाक्य में रंगीन किया हुआ है, मीन्स लाल शब्द लाल रंग से लिखा हुआ है, उस शब्द का आपको लिंग बदलकर दोबारा से नया वाक्य आपको बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, लेखक ने अच्छी पुस्तक लिखी है, तो इसका लेखक जो है वो है रंगीन शब्द। तो लेखक का आपको लिंग बदलना है और इससे एक वाक्य बनाना है। तो वाक्य क्या बनेगा? लेखक का स्त्रीलिंग क्या होगा? लेखिका। तो इससे हम पूरा वाक्य क्या बनाएंगे? लेखिका ने अच्छी पुस्तक लिखी है। क्या होगा पूरा वाक्य? लेखिका ने अच्छी पुस्तक लिखी है। अगला देखिए, अध्यापक ने कक्षा में सबको शांत कराया। जो अध्यापक है वो है रंगीन शब्द। इसका आपको लिंग बदलकर वाक्य बनाना है। तो क्या है? अध्यापक ने कक्षा में सबको शांत कराया, तो इसका लिंग बदलो, क्या होगा? अध्यापिका ने कक्षा में सबको शांत कराया। अब आगे देखिए, सहपाठी कहानी सुनने की जिद कर रहा था। सहपाठी कहानी सुनने की जिद कर रहा था, तो सहपाठी का आपको यहाँ पर लिंग बदलना है। तो क्या होगा सहपाठी का? सहपाठिनी। क्या होगा? सहपाठिनी। तो इसका वाक्य आप क्या बनाएंगे? सहपाठिनी कहानी सुनने की जिद कर रही थी। क्या होगा? सहपाठिनी कहानी सुनने की जिद कर रही थी। तो बेटा ये था हमारा अभ्यास कार्य।
आप अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और अपनी बुक में इसे फिल करेंगे।